हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई पोएम जिसका नाम है द लेक आइसले ऑफ इंसिफ्री। क्लास 9 की पोएम है। सबसे पहले बताते हैं इस पोएम के बारे में कि क्या है इस पोएम में। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ मैंने वर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है, आपको उसके मीनिंग बताएंगे, फिर इस पोएम की पूरी एक्सप्लेनेशन। तो ये जो पोएम है एक प्रसिद्ध कविता है जिसमें एक झील के बारे में बताया गया है जो कि एकदम शांत है। यहाँ पर वो एक इच्छा जाहिर करती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर उसने अपना जो बचपन था वो पूरा बचपन उसने अपना व्यतीत किया था। उस बचपन के बारे में यहाँ कुछ बातें बताई गई है। यह जो कविता है, इस कविता के अंदर उसकी अपनी खुद की इच्छाएं हैं, अपने खुद के विचार हैं जिनको उसने प्रस्तुत किया है। तो अब चलते हैं, जैसा कि इसमें वर्ड्स जो दिए हुए हैं, सबसे पहला वर्ड जो इसमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है एराइज। एराइज का मीनिंग होता है खड़े होना, यानी कि उठना या जागना। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ वर्ड केबिन। केबिन का मतलब होता है एक छोटा सा रूम, जिसे कि हम झोंपड़ी या कुटिया भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है क्ले। क्ले होता है एक विशेष प्रकार की मिट्टी जो कि बच्चे यूज़ करते हैं खिलौने वगैरह या कुछ डिज़ाइंस बनाने के लिए। अगला वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर वेटल्स। वेटल्स का मीन्स होता है जो टहनियाँ होती हैं आपस में जो उलझी हुई होती हैं, जो अंटा मारे हुए होती हैं, उस प्रकार की जो टहनियाँ होती हैं या झाड़ियाँ होती हैं, उनको हम बोलते हैं वेटल्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बीन रोज़। बीन रोज़ मतलब होता है जो बीन मीन्स होता है सेम, और रोज़ मतलब होता है कतारें। तो सेम के जो पौधे होते हैं उनकी कतारें। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है हाइव। हाइव का मीन्स होता है छत्ता, जैसे कि मधुमक्खी वगैरह होते हैं उनका छत्ता। नेक्स्ट हनी बी। हनी बी का मतलब होता है मधुमक्खी। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ हमारा बी लाउड। बी लाउड का मतलब होता है मधुमक्खियों की भिनभिनाहट, जो उनकी वॉइस होती है उसको एक विशेष प्रकार से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अगला वर्ड दिया हुआ हमारा ग्लेड। ग्लेड का मीन्स होता है खुला हुआ। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है वो दिया हुआ है ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग का मीनिंग होता है टपकती हुई। नेक्स्ट वेल्स। वेल्स का मतलब होता है घूंघट या फिर पर्दा। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है क्रिकेट। क्रिकेट का मतलब होता है झींगुर। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ हमारा ग्लेमर। ग्लेमर का मतलब होता है धीमा प्रकाश। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ हमारा ग्लो। ग्लो का मीन्स होता है चमक या चमकना। नेक्स्ट दिया हुआ पर्पल। पर्पल जैसा कि आप जानते हैं एक कलर है, एक बैगनी कलर। नेक्स्ट दिया हुआ लिनेट। लिनेट मतलब होता है एक छोटा सा पंछी जो कि गाता है। लास्ट पैराग्राफ के अंदर हमारे जो वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है लैपिंग। लैपिंग मतलब होता है छप छप करना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है शोर। शोर मतलब किसी चीज़ का किनारा या तट। अगला वर्ड दिया हुआ है कोर। कोर का मीनिंग होता है किसी का सेंट्रल एरिया, यानी कि बीच का भाग। तो पढ़ते हैं इस पोएम को। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंस्ट्री। मैं उठूँगा और खड़ा होऊंगा और वहाँ से चल दूँगा। एंड गो टू इंस्ट्री, और अब वहाँ कहाँ जाएगा? इंस्ट्री की ओर जाएगा। एंड अ स्मॉल केबिन बुल्ड देयर, और वहाँ पर जाकर एक छोटा सा अपना कमरा बनाएगा, एक छोटी सी अपनी झोंपड़ी बनाएगा। ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, जो कि क्ले और वेटल्स की होगी। क्ले मीन्स मिट्टी की और झाड़ियों की। 9 बीन रोज आई विल हैव देयर, वहाँ पर उसके पास पहले से ही 9 जो सेम के पेड़ की कतारें हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर पहले से उसके पास हैं। एंड अ हाइव फॉर द हनी बी, और एक मधुमक्खियों का छत्ता भी उसके पास वहाँ पर रखेगा वो। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहाँ पर वो मधुमक्खियों की जो भिनभिनाहट है उस भिनभिनाहट भरे गूंजते हुए स्थान पर वो वहाँ पर अकेला रहेगा। यानी यहाँ पर जो पोएट है वो अपनी एक इच्छा जाहिर कर रहा है कि मैं एक ऐसी जगह पर रहूँगा जहाँ पर सिर्फ मेरे पास प्रकृति से संबंधित ही सारी चीज़ें होंगी। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहाँ पर उसको क्या होगा? कुछ शांति मिल जाएगी। वहाँ पर उसको कुछ शांति मिल जाएगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग फ्लो, और जो पीस है, जो शांति है, वो वहाँ पर उन छोटी छोटी बूंदों की जो टपक रही है, उन टपकने के आधार पर वो धीमे धीमे उनके पास आएगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और ये बूंदें जो हैं ये वहाँ पर सुबह का जो मॉर्निंग का जो घूंघट है, उस घूंघट से जो बूंदें टपक रही है उन टपकतों से वहाँ तक जो है झिंगुर गाता हुआ आएगा। देयर्स मिडनाइट्स ऑल द ग्लिमर, और वहाँ पर जो मध्यम प्रकाश है, जो धीमी धीमी रोशनी है, वो भी वहाँ पर धीरे धीरे आएगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर को वहाँ पर बैगनी रंग जो है क्या होगा? चमक रहा होगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट स्विंग्स, और शाम को वहाँ पर जो लिनेट पंछी हैं, लिनेट पंछी वहाँ पर अपने गीतों से उस पूरे वातावरण को मध्यम कर रहे होंगे, उस वहाँ पर वातावरण के अंदर अपनी मधुरता को फैला रहे होंगे।
आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। मैं इसी प्रकार खड़ा होऊंगा और चलूँगा, क्योंकि अब ये काम उसे क्या करना है, पूरे दिन और रात करना है। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। और मैं वहाँ पर उस झील के किनारे खड़ा होकर वहाँ पर उस धीमी धीमी छप छप की आवाज़ को सुनता रहूँगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे। और जब मैं रोड पर खड़ा होऊंगा, और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, या फिर जो स्लेटी रंग का, ग्रे मीन स्लेटी कलर, जो स्लेटी कलर का वहाँ पर जो पैदल का जो रास्ता है, पेवमेंट मतलब होता है पैदल का रास्ता जिसे बोलते हैं हम पथ, तो उस पैदल पथ पर वो खड़ा होगा। और आई हियर इट ऑन द डीप हार्ट स्कोर। और मैं उसको बड़े ही अपने दिल की गहराइयों से सुन रहा हूँगा। तो ये थी हमारी आज की पोएम। इस पोएम में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस मैं आपको PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू क्लास।